हेलो स्टूडेंट, आज अपन माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। किसी डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर कैसे डिफाइन होते हैं। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है अपने को, उस एलिमेंट को जिस रो में वो बैठा है और जिस कॉलम में बैठा है उसको डिलीट करने से जो छोटा डिटरमिनेंट मिलता है वो उसका माइनर बोला जाता है। ठीक है। और कोफैक्टर में बस प्लस माइनस का अंतर होता है। अभी जैसे मैं आपको माइनर बताना चाहूँ तो मैं माइनर को कैसे बताऊंगा। माइनर अपना टॉपिक आपको दिखाई भी दे रहा होगा। माइनर्स, माइनस को अपन उपसारणिक भी बोलते हैं। जैसे अपने पास अपना पुराना डिटरमिनेंट है d = a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23 a31 a32 a33 है ये। ठीक है। ये जो डिटरमिनेंट है इसका माइनर निकालना है। जैसे अपने को a11 का माइनर निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो मैं लिखूंगा माइनर ऑफ a11। अब a11 इस रो में बैठा है, इस कॉलम में बैठा है, इनको डिलीट कर देता हूं तो अपने पास जो बच रहा है वो है a22 a23 a32 a33। ये a11 का माइनर हो गया। इसको मैं बोलूंगा m11। a11 का है तो इसको m11 बोलूंगा और इस छोटे डिटरमिनेंट को मैं सोल्व कर लूंगा तो ये जो वैल्यू आएगा वो इसका माइनर कहलाएगा। ठीक है। ऐसे आप इन सब के माइनर निकाल सकते हैं। अब एक बात पे चर्चा करता हूं मैं आपके साथ। वो मेरी बात क्या है कि जैसे अपने पास यहां पे इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना चाहूं तो d अपन a11, फिर यहाँ पे a11 इस रो में और इस कॉलम में है तो बाकी मैं मैटर लिख देता हूँ इसके अंदर a22 a23, फिर a32 a33। फिर इसका सेकंड का साइन चेंज करते हैं और इसका माइनर यहाँ पे लिखा जाएगा। a21 इस रो में और इस कॉलम में है तो अपने पास क्या रिमेनिंग है a21 a23 a31 a33। ठीक है। फिर प्लस लास्ट एलिमेंट है a13, तो a13 का भी यहाँ पे माइनर लिखा जाएगा। ये गया और ये गया तो a21 a22 a31 a32। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ d = a11। ये a11 का माइनर है तो इसको मैं ऐसे बोल दूँ m11। ये a21 है और ये a21 का माइनर है। माइनर को m से डिनोट करते हैं। a13 है और ये इसका माइनर हो गया a13 का। ये सॉरी a11 a12 है, ये a12 है तो ये 12 का माइनर हो गया। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अब जैसे अपन माइनर के ऊपर, फिर कोफैक्टर और माइनर में फर्क क्या होता है। बस यही फर्क होता है जो कोफैक्टर होते हैं। कोफैक्टर, कोफैक्टर को अपन हिंदी में बोलते हैं सेकंड। अब देखिए इसमें फर्क क्या होता है। जैसे C11 निकालना है तो M11 ही होता है। बस यहाँ पे -1 की पावर, ये जैसे यहाँ पे Cij है तो यहाँ भी Cij है, यहाँ पे i + j लग जाता है। मतलब प्लस माइनस का डिफरेंस होता है Aij में और Cij में, Mij में और Cij में। अपन क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करते हैं। 4.4 में देखिए 4.4 के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो अपने किस टाइप के हैं। देखिए इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने को फाइंड करना है माइनर्स
और कोफैक्टर्स, मतलब माइनर का मतलब उपसारणिक और इसका मतलब कोफैक्टर का मतलब सेकंड फाइंड करना है। अब जैसे उसके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे उसके फर्स्ट के अंदर फर्स्ट है 2 -4 0 3 और सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड क्वेश्चन है ACBD। ये अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे निकालने हैं अपने को इसके माइनर, उन सब चीज़ों पे अपन अभी चर्चा करने वाले हैं। तो अपन सबके निकालते हैं। पहले मैं निकालता हूं माइनर्स निकालता हूं इस क्वेश्चन के लिए। इसको मैं M11 फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकालता हूं। फर्स्ट एलिमेंट इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इनको डिलीट करने से जो बचा वो अपना आंसर हो गया। फिर M11 हो गया, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है तो इसको M12 बोलूँगा। ये 12 इस रो में और इस कॉलम में है, तो बाकी जो बचा वो अपना M12 हो गया। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट निकालना है M21 मतलब ये इस रो में और इस कॉलम में, तो इसका माइनर हो गया -4। फिर M22 ये इस रो में और इस कॉलम में है, तो बाकी बच गया 2। अब मैं इसी क्वेश्चन के लिए कोफैक्टर्स निकालता हूं। कोफैक्टर का फार्मूला बताया था CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। तो इन सब में जैसे ये C11 C12 C13 और C21 और C22 है, ठीक है। अब देखो इसका जो आंसर होगा वो M11 ही होगा, इसका M12 ही होगा, इसका M21 ही होगा और इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख दिए मैंने। अब मैं देखूंगा कि इन दोनों का प्लस करूं तो 2 + 2 4 हो गया, तो -1 की पावर 4 + 1 होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पे प्लस करूँ 2 और 1 3 हो गया, -1 की पावर 3 नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ऐसे इसमें 3 पावर की नेगेटिव, 0 पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 1 1 है तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव होगा। तो ये अपना पॉजिटिव नेगेटिव लगाने का आंसर हो चुका है। अब इसके माइनर निकालते हैं, इस क्वेश्चन के माइनर्स निकालते हैं और कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए M11 M12 M21 M22 देखिए क्या होंगे। M11 का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस रो में है, इस कॉलम में है, तो इसका आंसर हो गया D। सेकंड एलिमेंट C जो है इस रो में इस कॉलम में, तो आंसर हो गया B। ये B इस रो में है इस कॉलम में, तो आंसर हो गया C। और D इस रो में इस कॉलम में, तो आंसर हो गया A। अब C11 C12 C13 और C21 और 22, तो इसका आंसर इसके सामने वाला ही होगा D, इसका आंसर B होगा, इसका C होगा, इसका A होगा। बस प्लस माइनस लगाना है। आपको सीधा तरीका बताता हूँ, आप प्लस से स्टार्ट करें, इसका साइन चेंज प्लस, फिर अपन या ऐसे कर सकते हैं। देखो इन दोनों का सम अगर इवन है मतलब सम संख्या है, तो ये प्लस का, और ओड नंबर है तो साइन चेंज, ओड नंबर है तो साइन चेंज, और इवन नंबर है तो प्लस। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। ये बन गए आपका क्वेश्चन। इसके 2 क्वेश्चन आपके बन गए। अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करता हूं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन में अभी भी अपने को माइनर और कोफैक्टर ही निकालने हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी अपने पास 2 पार्ट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी अपने पास कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। उसके अंदर फर्स्ट है 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनर निकालने हैं अपने को। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। माइनर और कोफैक्टर के ऊपर चर्चाएं करनी है अपने को। तो अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही अपना तरीका है, रो कॉलम वगैरह को छुपाना, और उससे अपन आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आपके साथ चर्चा करता हूँ। तो अपन इसको निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर के लिए।
कोफैक्टर को कई लोग सी से भी बोलते हैं, कई ए से भी बोलते हैं। तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं, M11, M12, M13। फर्स्ट रो का फर्स्ट, फर्स्ट रो का सेकंड, फर्स्ट रो का थर्ड, फिर सेकंड रो का 1, सेकंड रो का 2, सेकंड रो का 3, फिर थर्ड रो का 1, थर्ड रो का 2 और थर्ड रो का 3। ये आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फर्स्ट रो का ये एलिमेंट है, ये इस रो में और इस कॉलम में है, तो इनको डिलीट करने से अपने पास बचा 1 0 0 1। सेकेंड एलिमेंट ये रहा, ये इस रो में इस कॉलम में, तो अपने पास बचा 0 0 0 1। फिर थर्ड एलिमेंट ये है, ये इसमें है और इसमें है, तो अपने पास बचा 0 1 0 0। फिर ये वाला निकालना, तो ये इस रो में और इस कॉलम में है, तो अपने पास बचा 0 0 0 1। फिर M22 इस रो में इस कॉलम में, तो अपने पास बचा 1 0 0 1। फिर ये थर्ड वाला इसमें है और इसमें है, तो अपने पास बचा 1 0 0 0। फिर M31 इसमें है और इसमें है, तो अपने पास बचा 0 0 0 1। फिर M32 इसमें है और इसमें है, तो 1 0 0 0। फिर M33 इसमें है और इसमें है, तो 1 0 0 1। अब अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको इससे इंटू किया 1 माइनस 0 तो 1, इसको इससे इंटू किया 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0, ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ। 0, ये 1 आया, ये 0 आया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया और ये 1 आया। अब इसके मैं कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये तो मैंने निकाल दिए क्या, माइनर्स, मतलब उपसारणिक। अब मैं कोफैक्टर निकाल के बता रहा हूं आपको। कोफैक्टर में बस प्लस माइनस का लोचा है, वो मैं आपको समझाता हूं कि इसके कोफैक्टर अपने को किस टाइप से फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर अपन निकालेंगे अभी इस क्वेश्चन के अंदर। कोफैक्टर निकालने के लिए देखिए, कोफैक्टर्स मतलब सहखंड निकालेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि सेकंड कोफैक्टर क्या होंगे, C11, C12, C13, फिर C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो इसके इक्वल में इसके सामने वाले लिख दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब अपने को प्लस माइनस लगाना है। प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, जैसे प्लस से स्टार्ट करें, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे लगा सकते हैं, या मैंने जो फॉर्मूला लगाया है उसका भी यूज कर सकते हैं। जीरो पे हालांकि माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। प्लस से स्टार्ट करें और अल्टरनेट चलते जाएंगे और लास्ट में भी प्लस ही आएगा। 3/3 का सीधा सिंपल रूल है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है जिसको भी आप कर सकते हैं। अभी जैसे अपन एक छोटी सी बात पे चर्चा करेंगे, उसके बाद में मैं आगे आऊंगा इसके अंदर, ठीक है। इस माइनर और कोफैक्टर से रिलेट ही इसी क्वेश्चन के ऊपर एक बात कर लेते हैं अपन, या इसका सेकंड पार्ट मैं करवा देता हूं, फिर उसी के ऊपर अपन सारी चर्चाएं कर लेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन डिस्कस करते हैं। इसका सेकंड पार्ट एकदम सेम है, उसके ऊपर अपन चर्चाएं करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसमें बोला गया है 1 0, इसके अपने को माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। 1 0 4 3 5 -1, फिर है 0 1 2। इस क्वेश्चन के अपन माइनर और कोफैक्टर पे चर्चा करते हैं।
सबसे पहले मैं माइनर्स निकालता हूं, माइनर्स। तो अपने M11 निकालेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर दिया तो अपने पास आया 5 -1 1 2। इसको मैं साथ में सॉल्व भी कर देता हूँ, इसको इससे इंटू किया 10, बीच में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये अपना आ गया 11। फिर अपन सेकंड एलिमेंट का निकालते हैं, माइनर M12। सेकंड एलिमेंट इस रो में, इस कॉलम में, इनको डिलीट कर दो, अपने पास बचा 3 -1 0 2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 माइनस इसको इससे किया 0, तो अपना फाइनली आ गया 6। अब M13 निकालना है। M13 के लिए 13 ये वाला एलिमेंट है, ये इस रो में, इस कॉलम में है, तो इसको मैं 3 5 0 1 नेम से पुकारूंगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, इसको इससे किया 0, तो अपना आंसर आ गया 3। फिर M21 निकालूंगा। M21 का मतलब ये वाला एलिमेंट, ये इस रो में है, इस कॉलम में है, तो अपने पास हो गया 1 4 1 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 और इसको इससे इंटू किया 4, तो अपने पास फाइनली -2 आ गया। ठीक है, फिर M22 निकालेंगे। M22 ये वाला, ये इस रो में, इस कॉलम में, तो अपने पास हो गया 0 4 0 2। सॉल्व करेंगे तो ये 0 -0, ये अपने पास 0 ही आ गया। फिर M23 निकालेंगे। M23 का मतलब ये वाला, ये इस रो में है, इस कॉलम में है, तो अपने पास हो गया 0 1 0 0। सॉरी, ये वाला है, तो ये गया, तो 0 1 0 0। दो एलिमेंट, सॉरी 1 है यहाँ पे, दो एलिमेंट एक कॉलम के 0, तो 0 -0, ये भी 0 आ गया। फिर M31 निकालेंगे। 31 का मतलब ये वाला गया और ये वाला गया, तो 1 4 5 -1, इसको इससे इंटू किया, तो ये हो गया -1 और -20 -21। फिर M32 निकालेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, M32 निकालेंगे, दिख रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M32 निकालेंगे तो ये वाला गया और ये वाला गया, 0 4 3 -1, इसको इससे इंटू किया 0 -12, तो अपना फाइनली -12। और एक और अपन निकाल देते हैं, M33 मतलब ये गया और ये गया, 0 1 3 5, इसको इससे किया 0 -3, तो अपना आ गया -3। अब बारी है कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स C11 C12 C13, इनको कई लोग A11 ऐसे भी बोलते हैं ना। फिर इसको बोलेंगे C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो इसके आंसर यही होंगे जो कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो इनके सामने रख देता हूं मैं। अब रखूंगा तो क्या हो गया, ये 11 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3, ये -2, ये 0, ये 0, ये -21 -12 -3। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर साइन चेंज, फिर प्लस, फिर साइन चेंज, ये 0 है, फिर प्लस, फिर साइन चेंज, फिर लास्ट वाले का कुछ नहीं होना। अब ये अपना क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। फिर भी मैं इसके ऊपर एक नई चर्चा करता हूँ। वो चर्चा मेरी क्या है, अब यहाँ पे आपके साथ एक चर्चा करता हूँ मैं। मेरी चर्चा क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहूँ, तो वैल्यू निकालने का मतलब होता है D = 0 को छोड़ा और 0 जिस रो और कॉलम में है उसको अपन डिलीट कर देंगे, तो अपने पास आएगा 5 -1 1 2। फिर सेकंड का साइन चेंज कर देंगे, और इस रो में, इस कॉलम में है, तो 3 5 0 1, और फिर 4 जो है वो एजिटेज आ जाएगा, 4 इस रो में, इस कॉलम में, तो ये हो गया 3 5 0 1। अब देखिए, ये तो 0 है, ये फर्स्ट माइनर है, मतलब ये M11 है, तो ये आपका A11 था, ये A11 था, और ये जो डिब्बे में है वो M11। फिर माइनस, ये आपका
A12 था और डिब्बे में है वो M12। फिर आपका ये वाला A13 है और डिब्बे में है वो M13। A11 ये था वो ये था, मतलब ये आपका C11 था, ये 6 था तो ये -6 था। मतलब M12 और C12 में फ़र्क क्या है कि साइन चेंज का फ़र्क है। A12 ये साइन चेंज हो गया तो ये C12 आ गया। फिर अगले में कोई फ़र्क नहीं है तो A13 C13, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। मतलब एक बात यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, जिस रो का आप डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हो उस रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दो। मतलब उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो उसी रो से, तब वो जो आएगा वो अपना डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। अगर आपने किसी रो के एलिमेंट को दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे एक बात और बताता हूं, जैसे A11 A12 A13, इसको मैं अगर सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके कोफैक्टर से 21 C22 C23, तो ऐसा करने से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये अपना तरीका हो गया है इसका, है ना, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर मेरे पास एक 5th का क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। 5th के क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है कि उसने बोला है कि राइट कौन सा है। उसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है A11 ए, फिर उसने कैपिटल बोला है। कैपिटल ए का मतलब वो है कोफैक्टर है 31 प्लस A12 प्लस A32, ये कैपिटल ए कोफैक्टर है, सी है मतलब A13 A3। फिर बी ऑप्शन में बोला है उसने A11 A11 A12 A21, फिर A13 A31। उसने बोला है डिटरमिनेंट का वैल्यू कौन सा है। फिर उसने पता है, फिर एक और बोला है उसने, सी को मैं छोड़ रहा हूं, डी को लिख रहा हूं A11 A11 A21 A21 A31 A31। अब ये पता कर लीजिए, केवल इसी में मैच हो रही है कहानी, औरों में मैच नहीं हो रही। यहाँ मैच हो गई, यहाँ मैच हो गई, लेकिन यहाँ 13 और 31 मैच नहीं हुई, यहाँ तो बिल्कुल ही मैच नहीं है। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये पता करना पड़ेगा A11 A21 और A31 कहाँ है। ये A11 है, ये A21 है और A31 है। पूरा कॉलम काम में आया, पूरे कॉलम को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब वो डिटरमिनेंट है और ये अपना आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट बेसिकली क्या होता है, उसका वैल्यू होता है। अब मैं एक क्वेश्चन पे और चर्चा करता हूं आपके साथ में कि इसका थर्ड क्वेश्चन जो है उसके ऊपर भी चर्चा कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसने अपने को क्वेश्चन दिया है डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट, ये 5 3 8 2 0 1 1 2 3। मैंने आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू फर्स्ट रो से सिखाया है, आप सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से 6 तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेकंड रो से करके बताता हूँ। इसने सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करके बोला है, तो सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करूंगा। सेकंड रो ये आपकी है और साइन ऐसे होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस इतना ध्यान में रखना है। तो इसका साइन चेंज होगा और ये इस रो में इस कॉलम में, तो बाकी इसका कोफैक्टर लिख देंगे 3 8 2 3। फिर सेकंड पॉजिटिव रहेगा, 0 है, इसका कोफैक्टर ये गया ये गया, ये तो 0 होने ही वाला है 5 8 1 3। फिर लास्ट का इसका भी साइन चेंज करेंगे -8, ये गया, सॉरी -8 नहीं -1,
ये गया और ये गया, ये अपना 5312 बचा। सॉल्व कर देता हूँ। -2 इसको इससे इंटू किया 9, इसको इससे इंटू किया -16, 0 से इंटू होके पूरी कहानी 0 बन गई। ये 10 - 3, तो ये -2 इंटू 9, ये -7 हो गए, और -1 इंटू 10 - 3 +7 हो गए, तो ये 14 - 7, तो अपना फाइनल आंसर 7 आया। उसने सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करवा के इसका वैल्यू निकलवाया था। अब मैं मेरी फर्स्ट रो वाले तरीके से करके देखता हूँ क्या इसका आंसर सही है। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। तो डेल्टा इक्वल टू, मैं इसको चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं। 5 जिस रो और कॉलम में उनको छोड़ दो। अब इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। 5 इस रो में, इस कॉलम में है, तो 0 1 2 3, फिर सेकंड का साइन चेंज कर देंगे, ये गया और ये गया, तो 2 1 1 3, फिर थर्ड एच डी जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ये गया और ये गया, 2 0 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0, और ये -2 -3, ये कितना हो गया 6 -1 +8, ये हो गया 4 -0, तो ये -10, और ये 5 बचा, -15, और ये 32। 32 में 10 22, 22 - 5 7। इसका मतलब अपने दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, इसलिए सही है, आपको करना ये है, ठीक है। ये बन गया आपका। इसमें एक क्वेश्चन और बच गया है अपना, 4th क्वेश्चन। उसमें आपको थर्ड उसका कॉलम का यूज करके करना है। इसमें थोड़ा वाया प्रॉपर्टी करके और फिर थर्ड कॉलम लगा लीजिए, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट के अंदर अपन आते हैं, इसका जो 4.5 है वो अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। अगला लेक्चर जो आएगा उसके अंदर।